बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और मिनटों में बन के तैयार होने वाली चटनी लेकर आई हूँ। कैरी की चटनी। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, कैरियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी चटनी लेकर आई हूँ। ये चटनी मेरी सास बनाया करती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें। वो इस तरीके से बनाया करती थी। बाज़ लोग तो कुंडी डंडे से कूटते हैं, लेकिन मेरी सास हमेशा वो कद्दूकश जो होता था उससे कश करती थी। लेकिन मैं बनाऊंगी इसको चॉपर में बना के, तो मज़ीद काम बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये कुछ हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, साबुत डालूँगी, और प्याज इसमें डालूँगी। प्याज थोड़ी खटाई को कम करते हैं, उस हिसाब से आप डालें, कम नहीं डालें, कुछ ज़्यादा डालें। तो इसमें सिर्फ जाएंगे नमक और लाल मिर्चें, सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी, और बाकी केरियाँ ढेर सारी छील ली थी हमने, वो हम इसमें डाल के चॉप कर लेंगे। ये केरी गर्मियों में बहुत मज़ेदार, दोपहर के खाने में तो हो तो बहुत ही मज़ेदार। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। किसी किस्म का सालन हो ना सालन हो तो ये चटनी बहुत मज़ेदार बनती है। तो केरी की चटनी आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए चॉपर में मैं बना रही हूँ, और इसको बना के फिर फ्राई करना होता है, फिर बहुत दिन ज़्यादा चल जाती है, जैसे 15 दिन तक तो आराम से चल जाती है। हाँ, वैसे 15 दिन तो नहीं निकलते, सिर्फ इसमें तो थोड़े दिन ही निकलते हैं कि चटनी ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया, क्योंकि केरियाँ आती रहती हैं, चटनियाँ बनती रहती हैं। चटनी तो हर खाने की जान होती है, हमारे घर में तो बहुत खाई जाती है। अम्मी मेरी सास वो हमेशा ऐसे बड़े बड़े डूंगे बना के रखा करती थी फ्रिज में, और उठाते खा लेते। तो मुझे भी वही आदत है, मैं बना के रखती हूँ। मैंने काम और आसान कर दिया है। मैंने इसको ऐसे चॉपर में डाल के चॉप कर लेती हूँ। बाज़ लोग तो कूंडी डंडे से कूटते हैं, वो कहते हैं उसका जायका ज़्यादा आता है इससे। हाँ, मैं ज़रूर ये बात तो मानूंगी कि इससे उसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन इसमें भी कोई कम नहीं बनता। ये देखिए मैंने सारा चॉप कर लिया है, उसमें सुरख मिर्च डाल के, प्याज नमक डाल के तो चॉप कर लिया है। अब मैं करूँगी इसको फ्राई में इसमें ऑयल कुछ ज़्यादा डालें, क्योंकि कम ऑयल में ये मज़ा ही नहीं देती। मैं इसमें काफ़ी सारा ऑयल पहले भी डाला था और बाद में भी डाला था, फिर बहुत दिन सारे चल जाती है। अगर इसमें ऑयल कम होगा तो भी जल्दी से ये ख़राब हो जाती है। ये चटनी बनके गर्मियों में तो जान है, और वैसे भी केरी ठंडी होती है। इंशाल्लाह मैं आगे आपसे केरी का जो शरबत बनता है, केरी का जूस बनता है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो बहुत ठंडा होता है, जिगर के लिए, मैदे के लिए वो ठंडा होता है। तो केरी की बहुत मज़ेदार सी चटनी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी ये चटनी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं आपसे, अभी केरियों का सीज़न है, आम का सीज़न है, तो आपसे इस तरह की आम की जो भी चटनियाँ हैं, अचार वगैरह हैं, झटपट अचार बन के तैयार होता है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इसको ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। इसमें सिर्फ नमक और सुरख मिर्च डाली है, और कोई हरा धनिया या हरी मिर्चें, बाज़ लोग इसमें टमाटर डाल देते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें इसमें डालें, नमक और सुरख मिर्च। और इसमें प्याज जाएगा, केरी जाएगी, बस इसमें ये इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। इसका दुबाला मज़ीद और भी मज़ेदार सा हो जाता है, इसका जायका इतना मज़ेदार सा हो जाता है। ये देखिए मुझे थोड़ी सी वो मिर्ची कम लगी, तो मैं इसमें पिसी हुई मिर्ची और डाल दूँगी, और थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी, क्योंकि खट्टी होती है, इसलिए नमक को पूरा करना चाहिए। नमक कम होगा तो ये गला ख़राब करती है। तो बहुत मज़ेदार सी ये चटनी आपसे मैंने शेयर की है। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। और मुझे बताइएगा कि कौन कौन ये चटनी अपने घरों में बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, बहुत इजी तरीके से। और बना के फ्रिज में रखें, मैं बड़ी सारी जार में इसको बना के रख लिया है, और कुछ दिन तो निकल जाएंगे, दोबारा आएगी तो फिर दोबारा बना लेंगे। ये देखिए मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल और डालती जा रही हूँ। ऑयल ज़्यादा होगा तो ये चटनी ज़्यादा दिन चलेगी, ऑयल कम होगा तो ये चटनी फिर ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह अब अगली रेसिपी में मिलेंगे। बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके साथ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में, और सब बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल। ये देखिए मेरी चटनी हो गई तैयार। अब मैं इसको निकाल लूँगी, डिश आउट करूँगी, और किसी जार वगैरह में भर के फ्रिज में रख दूँगी। देखते हैं कितने दिन चलती है, और इस तरह आप चॉपर में मज़ीद आसानी से चटनी बना सकते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।